नमस्ते। सनातन संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव मिठा। आपको जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं एक ट्रेन्ड वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं और उसी जानकारी को आपसे मुहैया कराने के लिए आज ये एपिसोड बनाया जा रहा है। आज हम 2025 में क्या होगा इसका पार्ट 2 बना रहे हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं। पिछले अंक में मैंने बेसिक नंबर या मूलांक 1 से लेके 5 तक का उजागर करा था कि वो उसमें कैसा आपका 2025 में आपके साथ क्या-क्या होगा, क्या आपकी लाइफ कैसे चलेगी और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस अंक में हम आपके सामने मूलांक या बेसिक नंबर 6 से लेके 9 तक की चर्चा करेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हिसाब से 2025 में जो इंडिविजुअल्स जिनके 6 से 9 तक के बेसिक नंबर हैं या उनके मूलांक नंबर हैं, उन पे 2025 का कैसा असर होगा, इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि 2025 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। 2025 को जब आप देखें तो उसको जब नंबर्स ऐड करते हैं 2 + 0 + 2 + 5 2025 का, तो वो ऐड होके आता है 9 नंबर पर। 9 नंबर जो है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, मार्स को रिप्रेजेंट करता है। मंगल ग्रह जो है एक बड़ा फायरी प्लेनेट है, किस्म का प्लेनेट है और इसमें ना एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ये एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट होता है, जो ठान लिया वो काम करके ही रहना है और ये बॉर्न लीडर होता है। ये इसके जरिए देखा गया है कि नंबर 9 से जो लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो कोई भी काम को उसके आखिर अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं, बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट भी होते हैं। और 9 नंबर से का मतलब है कि वो इंसान में एग्रेशन इतना ज्यादा होता है, उनको गुस्सा भी बहुत आता है और हमेशा एक्शन के मोड में ही रहते हैं। साथ ही साथ अगर कई लोग क्या करते हैं कि साल की पूरी डेट लिखते हैं, जैसे 2025 लिखते हैं, कई लोग सिर्फ 25 लिखते हैं, वो 20 नहीं लिखते, सिर्फ 25 लिखते हैं। तो उसका भी टोटल जो है 2 + 5 7 पे आता है, यानी कि केतु पे। तो हम ये आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे कि नंबर 9 जो मार्स 2025 को ऐड करने से आता है, या नंबर 7 जो सिर्फ 25 को ऐड करने से आता है, उसका आपका जो मूलांक नंबर है या आपका जो बेसिक नंबर है 6 से लेकर 9 तक, उससे क्या रिलेशन बैठेगा, क्या वो फेवरेबल रिलेशन है या अनफेवरेबल रिलेशन है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में 2025 में किस प्रकार के इफेक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 बेसिकली वीनस प्लैनेट से रिप्रेजेंटेड होता है, शुक्र से, और ये लग्जरी का प्लैनेट होता है, बिजनेस का प्लैनेट होता है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट होता है। तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख को है, 15 तारीख को है या 24 तारीख का है, उनका मूलांक या बेसिक नंबर जो है वो नंबर 6 बनता है। कैसे? जिसकी 6 तारीख को डेट ऑफ बर्थ है उसका तो 6 बेसिक नंबर बन ही गया, मगर जिसका 15 तारीख को जन्म हुआ है तो 1 + 5 ऐड करें तो 6 पे आता है, तो वो भी 6 नंबर बेसिक माना जाता है। और जिसका 24 तारीख को जन्म हुआ है उसका 2 + वो करेंगे तो वो भी 6 पे ऐड होके आता है, तो वो भी बेसिकली नंबर 6 मूलांक नंबर या बेसिक नंबर में बन जाता है। तो बेसिकली क्या है कि 2025 में आपके लिए जो एक बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट रहेगा कि आपके सामने नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, स्पेशली रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आपको काफी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। और मगर आपको एक स्पेशल एडवाइस दी जा रही है कि आपको पूरा ध्यान रखना है अपनी गाड़ी चलाते हुए। अपनी गाड़ी की अगर कोई मेंटेनेंस पेंडिंग है तो उसको इमीडिएटली रिपेयर कराए, उसको मतलब उसको छोड़िए ना बात की डेट के लिए, या बाद में करवा लूंगा, देख लूंगा, कर लूंगा, तो बाद में पता चलेगा तो उस चीज पे आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा बाद में उसको ठीक कराने के लिए। ऐसे ही आपके घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या अप्लायंसेस अगर खराब है तो या तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, उसको दे दीजिए किसी को, नहीं तो उनको ठीक करवा के रखिए। वो उस तरीके से गलत तरीके से, खराब तरीके से घर में नहीं रहने चाहिए। कोई नल आपका खराब हो रहा है उसको ठीक करवाइए इमीडिएटली। और जहाँ पे आपके एक चीज और देखनी है कि बेसिकली शुक्र के प्लैनेट से जो नंबर 6 के लोग होते हैं उनको उनको वो बड़े सफाई पसंद लोग होते हैं। तो देखिए आपके घर के अंदर अगर कूड़ा कचरा गंदगी कहीं पर है
तो वो उन कोनों को, उन जगहों को ठीक करवा लीजिए, थोड़ा सा अपने घर को रीऑर्गेनाइज कर लीजिए, ज्यादा क्लटर ना रखिए घर के अंदर, तो ज्यादा बेहतर होगा। वो आपके आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा, आपको फायदा देगा। तो जो रिलेशनशिप है, जो बेसिकली नंबर 6 का नंबर 7 के साथ में, नंबर 6 तो हो गया आपका आपका बेसिक नंबर या मूलांक नंबर, नंबर 7 हो गया 2025 में जब सिर्फ 25 को ऐड करते हैं तो नंबर 7 आता है। तो नंबर 6 और नंबर 7 का मतलब शुक्र का अगर केतु के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी पूरा पॉजिटिव है। और इसका मतलब है कि आपके नंबर 9 और नंबर 7 जो 2025 और 25 का जो साल में जो नंबर 6 का आपका जो बेसिक नंबर है या मूलांक है, उसका दोनों नंबर्स के साथ रिलेशनशिप जो है बड़ा ही पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 2025 में अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। अब हम आते हैं नंबर 7 के ऊपर। 7 नंबर जिसका है या जिसका मूलांक 7 है, जैसे कि जो लोग 7 तारीख को जिनका जन्म हुआ, 16 तारीख को जिनका जन्म हुआ या 25 तारीख का जिनको जन्म हुआ किसी भी महीने में, उनका नंबर 7 जो है उनका बेसिक नंबर माना जाता है या मूलांक माना जाता है। तो 7 नंबर की जो एनर्जीज जो होती हैं वो नंबर 9 के साथ नंबर 9 के साथ में, जो कि 2025 को जोड़ के आता है, उसके अंदर एक न्यूट्रल काइंड ऑफ एनर्जी होती है। तो थोड़ा सा उसकी वजह से ना अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आने की उम्मीद रहती है। तो चैलेंजेस, पर्सनल रिलेशनशिप में आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, स्पेशली कंसर्निंग मैरिज। अगर किसी की मैरिज फिक्स हो रही है तो शायद उनको मैरिज को फिक्सअप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, या उनके अंदर दिमाग में दुविधा है कि मैं शादी करूं ना करूं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उनके अंदर दुविधा आ सकती है। और अगर हो भी जाता है तो उस रिलेशनशिप को आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, कई बार उनके अंदर एक उलझन सी बनी रहेगी कि सामने वाला इंसान कैसा निकलेगा या कैसा बर्ताव करेगा शादी के बाद भी। तो वो एक हम हमेशा उलझन के माहौल में बने रहते हैं। तो बाकी ओवरऑल जो साल जो मैं मानता हूं कि एक मिला जुला साल रहेगा, एक डिसेंट ईयर रहेगा नंबर 7 वालों के लिए। और ये जो साल है, इनको ना थोड़ा सा ना अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा अपनी नेचर में, क्योंकि बेसिकली क्या है, इनकी जो टेंडेंसी होती है वो एक जिद्दी किस्म के इंसान की तरह होती है, या प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। मतलब अपने आप को ही ये बोलते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, फलाने ने मेरा ये खराब कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मतलब भाई ये रोना धोना ये लगा रहता है। तो ये थोड़ा सा इनको इस चीजों से बचना चाहिए, जिद्दीपन से भी बचना चाहिए, अपने आप को बेचारा दिखाने से भी बचना चाहिए, और अपनी अपनी गलतियों का जो टीड़ा है कि दूसरे के सिर पे फोड़ने से भी बचना चाहिए। अगर आपसे कोई ये कमी पेशी रह गई, आपसे कोई गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट करने में अकलमंदी है, ना कि उसको दूसरे के सिर पे उसका नारियल फोड़ने से। तो मिला जुला रिजल्ट इनका रहेगा। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये 2025 में सिर्फ केवल 25 लिखे और 2025 पूरा ना लिखे तो इनको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब हम आते हैं 8 नंबर पे, जिनका नंबर बेसिक नंबर या मूलांक 8 है। जो लोग 8 तारीख को जिनका जन्म हुआ, 17 तारीख को जिनका जन्म हुआ है या 26 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनका जो टोटल आता है वो बेसिकली 8 पे आता है। दैट मीन्स वो शनि ग्रह से प्रभावित है। शनि ग्रह जो है एक बड़ा डायनेमिक किस्म का ग्रह माना जाता है। ये मनी मैग्नेट भी माना जाता है इस ग्रह को। ये आपको बहुत कड़ी परीक्षा लेता है। ये ग्रह आपको आसानी से रिजल्ट्स नहीं देता, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग ग्रह है। किसी भी राशि के अंदर लगभग लगभग 2.5 साल तक ये समय बिताता है, तो उसको पूरी तरह अच्छी तरह परख लेता है, बहुत सारे चैलेंजेस उसकी लाइफ में पेश करता है, और बिना कड़ी मेहनत करे, बिना उसको परखे उसको रिजल्ट्स नहीं मिलता है। तो कई बार जो जो लोग इस नंबर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, देखा जाता है उनकी लाइफ में जो रिजल्ट्स हैं रुक रुक के आते हैं या बहुत देरी से आते हैं, तो वो कई बार निराश बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर ये देखा जाए कि नंबर 8 का नंबर 9 के साथ कैसा रिलेशनशिप है 2025 में, तो ये आपका साल जो है ना, इसमें आपको मतलब एक कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा विजिलेंट बन के रहें, थोड़ा सतर्क होकर रहें कि अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, जहां भी हम नौकरी पेशा में है, बिजनेस में है, वहां पे थोड़ा सा आपसी रिलेशनशिप में आपके कुलीग्स के साथ, वर्कर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ थोड़ा सा ना एक सतर्क हो गए, क्योंकि आपके अंदर भी एक टेंडेंसी है कि आप कोई भी बात को ना बड़ा ही दो टूक में बोलने में आदत है, वो सीधी बात करने में आदत है। शायद वो कई बार वो बातें सामने वाले को चीरती हुई जाती है, उसको अच्छी नहीं लगती है, और वो थोड़ा सा ना आपके प्रति वो उसको समझ नहीं आता कि आपका बिहेवियर किस प्रकार का है, या आप
किस प्रकार के इंसान है, तो उसके दिमाग में आपके बारे में गलत धारणा पैदा होती है। तो उसका आपको इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा अपने अंदर जो गुस्सा है उसे कंट्रोल कीजिए, या अपने अंदर जो एग्रेशन है उसे कंट्रोल कीजिए। थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर पेश आइए, जो कि डिप्लोमेसी में आपको किसी को खुश करना हो या किसी की सराहना करनी हो, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। मगर कोशिश कीजिए कि अगर किसी को खुश ना कर सके, सराहना ना कर सके, कम से कम उसकी बुराई ना करें, या उनको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, उनको इस तरीके से कड़क शब्द ना बोलें जिससे उनको उनके दिल को ठेस पहुंचे। तो ओवरऑल जो ईयर है वो एक्सपेक्टेड है कि आप उसे मैनेज कर लेंगे, मैनेजेबल ईयर रहेगा। और इसमें आपका जो रिलेशनशिप बिटवीन 8 और 7 भी जो है, उसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, बट वो स्पिरिचुअल फील्ड की से रिलेटेड रहेंगी। तो अगर आप अपनी नॉलेज एक्सपेंड करना चाहते हैं स्पिरिचुअल फील्ड की, ये आपके लिए 2025 का साल एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको स्पिरिचुअल नॉलेज की फील्ड में अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए। तो दैट मीन्स आप अगर अकल्ट साइंसेज में भी जाना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल नॉलेज की फील्ड में जाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको 2025 में आपको मदद मिल सकती है। जो इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनको भी मदद मिलेगी। अब आप आते हैं आखिरी नंबर जो है नंबर 9, जिनका बेसिक नंबर या मूलांक नंबर 9 है। तो वो ये वो लोग होते हैं जो कि 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को किसी महीने में जन्मे हो। और 9 नंबर क्योंकि पहले से ही एक फायरी प्लैनेट का नंबर है, मार्स का, मंगल का नंबर है, तो नंबर जाहिर है कि ये नंबर 9 के लोग भी जो है ये एग्रेशन से घिरे रहेंगे। इनकी जो बेसिक नेचर है वो एग्रेसिव रहेगी और रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगी, एक्शन ओरिएंटेड रहेगी। और जब नंबर 9 का मिलन नंबर 9 से होगा, साल भी नंबर 9 और इनका खुद का मूलांक का भी नंबर 9, तो जाहिर है टेंशन तो पैदा होगी, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होंगे। तो इनका बहुत जरूरी है कि अपने इमोशंस को किसी तरीके से मैनेज करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, गुस्से वाले आउटबर्ट्स को ना बोले, कड़क शब्द से बचें। लोगों को गुस्से से डील करने से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि इसकी वजह से ना उनके अंदर ना एक पर्सनल सेटबैक हो सकता है कि लोग उनको बिल्कुल भी पसंद ना करें। अगर ये अपने बॉस की जगह पे हैं या ये ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ये ऑर्डर्स देकर काम करवा रहे हैं, तो शायद इनको पसंद ना करा जाए। तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी का भी ये चाहेंगे, थोड़ा सा अपने मन को शांत करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मगर क्योंकि नंबर 9 एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का भी नंबर है, तो इन लोगों को हम इनकरेज करते हैं कि रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर तो पार्टिसिपेट करें, पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करें, और रेगुलर चांटिंग करें। जो आपकी धार्मिक किताबें हैं जैसे भगवत गीता वगैरह, उसको पढ़ें, और ताकि आपकी जो एग्रेसिव टेंडेंसीज हैं उसके अंदर थोड़ा सी रुकावट आए, थोड़ा रोक आए। अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि जो कि सारे नंबर्स के लिए वैलिड रहता है, चाहे वो कोई भी नंबर 1 से लेकर नंबर 9 नंबर तक, कि जिनका भी मूलांक या बेसिक नंबर है, उन सबके लिए ये मैं बता रहा हूँ, वो उन सबके लिए है कि नंबर 2025 का साल एक ऐसा साल है जहाँ पे अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हो गया जिसमें आपकी बॉडी एक्टिव रहे, तो वो आपको बहुत फायदा देगी। एक ऐसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है जहाँ पे मार्स की जो एनर्जीज है उसको एक सही सही दिशा दिखाई जाए, सही राह दिखाई जाए। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, पसीना निकालने की हिम्मत रखेंगे बॉडी से, तो नंबर 9 की जो एग्रेसिव टेंडेंसीज है, उसका जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल होता है, उसको कहीं ना कहीं पे एक सही दिशा की तरफ इस्तेमाल करने में आपको मदद मिलेगी। और एक साल जो है आपका बैलेंस तरीके से निकलने का पूरा मौका मिलेगा। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आपको ये साल बिताना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 2025 में जो लोग अपने आप को फिजिकली एक्टिव रहेंगे, उनके लिए ये साल ज्यादा बेटर निकलेगा। और स्पेशली नंबर 2 से जो इन्फ्लुएंस्ड है मूलांक और बेसिक नंबर, या नंबर 7 से जो इन्फ्लुएंस्ड है मूलांक या बेसिक नंबर, उनको पूरा 2025 नहीं लिखना कहीं पे भी, उनको सिर्फ 25 लिखना है जहां भी उनको लिखना पड़ेगा साल के बारे में क्या लिखना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। आप हमें आगे भी बता सकते हैं कि हम और इस तरह से मिलते जुलते किस टाइप के विषय के साथ में आपके सामने आए हैं वीडियो लेके।
तो ये नंबर 1 से नंबर 9 तक का आज जो पूरा विश्लेषण है मैंने आपके सामने दे दिया है। आधा विश्लेषण मैंने पिछली वीडियो में दिया था, आधा विश्लेषण मैंने इस वीडियो में दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा ये जानकारी जो मुहैया कराई गई है, इसको ये आपको पसंद आई आई होगी, आप इसे सराहेंगे। और इससे मिलते-जुलते और वीडियोज़ हम आपके साथ टाइम टू टाइम आपके सामने लाते रहेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और बेल आइकन दबाते ही आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे दबाइए और उसकी वजह से हमारी तरफ से जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उसकी जो लेटेस्ट जानकारी है, नोटिफिकेशन है, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी डिटेल्स दे दूंगा, नंबर 6 से लेकर नंबर 9 तक के मूल्यांक के बारे में। और साथ में मेरी मेल आईडी भी वहां पे रहेगी। अगर कोई भी अपने बारे में कोई न्यूमरोलॉजिकल क्वेश्चंस और रीडिंग करवानी चाह रहे हैं तो मेल आईडी में अपनी डिटेल शेयर करके उसकी जानकारी को मेरे से आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि हम आगे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।